हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका हमारे निर्माण अकेडमी यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने कल जो है इतिहास में गुप्त वंश समाप्त कर लिए थे। आज हमें क्या देखना है? आज हमें देखना है उसके आगे, यानी गुप्त वंश समाप्त होने के बाद गुप्त वंश कैसे समाप्त होते हैं, उनके अंतिम कारण क्या माना जाता है समाप्त होने का। तो माना जाता है कि हुंडों का आक्रमण हुआ था और जिस कारण इनका जो है शासक यानी गुप्त वंश वह समाप्त होता है हुंडों के आक्रमण से, और फिर कई सामंतों में बढ़ जाते हैं, जिसमें से एक सामंत आपके उभर के आते हैं, जो कौन होते हैं? पुष्यभूति वंश। पुष्यभूति वंश। इसके बाद जो पुष्यभूति वंश का निर्माण होता है, यानी आगे आता है पुष्यभूति वंश के सुख जो आपके सामंत थे, पुष्यभूति थे, वो जो है आगे उभर के आते हैं और अपनी जो है एक यही आगे बन के बड़ा शासनकाल अपना बनाते हैं। इसी को हम वर्धन वंश भी कहते हैं। तो इसके बारे में आज हम देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश। पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश। वर्धन वंश। आज हमें क्या देखना है? पुष्यभूति वंश, जिसे वर्धन वंश भी कहते हैं। देखते हैं कि इस वंश के संस्थापक कौन है। इस वंश के जो संस्थापक हैं वो पुष्यभूति वर्धन है। कौन? पुष्यभूति वर्धन। इस वंश के संस्थापक कौन है? तो संस्थापक हैं आपके पुष्यभूति वर्धन। संस्थापक पुष्यभूति वर्धन। इसके संस्थापक कौन है? पुष्यभूति वर्धन। ये चीज आप याद रखिएगा कि उस वर्धन वंश के संस्थापक पुष्यभूति वर्धन, वर्धन वंश या पुष्यभूति वंश, इसे दो नामों से जाना जाता है। इसे हम बात करते, इसकी राजधानी क्या थी, कहाँ थी? इसकी जो राजधानी थी वो थी आपका हरियाणा के थानेश्वर में। इसकी राजधानी, इसकी राजधानी हरियाणा के थानेश्वर में थी। पुष्यभूति वंश की राजधानी कहाँ थी? तो हरियाणा के थानेश्वर में थी। अगला पॉइंट हम देखते हैं। ये तो कोई विशेष कार्य नहीं करते। इसके जो अगले शासक है कौन है? प्रभाकर वर्धन। अगला शासक जो है इस वंश का, अगला शासक प्रभाकर वर्धन। इन्हें ही हम वर्धन वंश का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। वास्तविक संस्थापक, वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है? वास्तविक संस्थापक प्रभाकर वर्धन। प्रभाकर वर्धन को कहा जाता है। एक चीज आप नोट करते चले आते होंगे, जितने भी हमने वंश देखा उसमें से जो पहले जो यानी संस्थापक जो होते हैं, जो पहले संस्थापक होते हैं, उन्हें केवल संस्थापक, और उसके बाद जो शासक आता है उसे ही हम वास्तविक संस्थापक के नाम से जाने जाते हैं। इसलिए क्योंकि पहला जो व्यक्ति स्थापना करता है तो उतना ज्यादा विकास नहीं कर पाता, केवल अपना राज्य बनाएगा एक छोटा मोटा, फिर उसके बाद जो आएगा वो अगर अच्छा शासक है तो वो अपना वो करेगा, मतलब उसको विस्तार करेगा, कई राज्यों को जीतेगा। तो यहाँ पे अक्सर आप देखते हैं
कि जो उसका जो मतलब सेकंड या तो तीसरा शासक जो आता है उसी को ही वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। वास्तविक संस्थापक बात करें तो राज्य का ज्यादा प्रचार प्रसार करना, दबदबा बनाना आसपास में, तो उसे वास्तविक संस्थापक। इसी तरह यहाँ पर कौन है वास्तविक संस्थापक? प्रभाकर वर्धन है। इसका अगला पॉइंट देखते हैं। इन्होंने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की, वास्तविक संस्थापक यानी महाराजाधिराज, या इसी को कहते क्या कहते हैं? भट्टारक। इन्होंने भट्टारक और महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। तो प्रभाकर वर्धन ने कौन सी उपाधि धारण की? भट्टारक या महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। किसने की? प्रभाकर वर्धन ने। अब अगला पॉइंट हम देखते हैं कि जो प्रभाकर वर्धन थे ये बहुत ही जो है शक्तिशाली शासक थे। शक्तिशाली से तभी तो वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं, तभी अपने राज्य को आगे बढ़ाएंगे। तो ये पॉइंट आप याद रखिएगा कि जो इस वंश का यानी जो प्रभाकर वर्धन थे वो शक्तिशाली शासक थे। आगे देखते हैं तो इनके तीन संतानें थी जिसमें से इनकी एक पुत्री थी। कौन थी? राजश्री। और इनका जो दो पुत्र थे राजवर्धन और हर्षवर्धन। लिखते हैं प्रभाकर वर्धन के तीन संतानें थी। प्रभाकर वर्धन की कितनी संतानें थी? 3 संतानें थी, जिसमें से देखते हैं पहले आपके हो जाएंगे राजवर्धन, दूसरे आपके हो जाएंगे हर्षवर्धन, राजवर्धन, हर्षवर्धन, और तीसरे कौन है? तीसरी जो है वह आपकी राजश्री, जो कि प्रभाकर वर्धन की पुत्री थी और राजवर्धन और हर्षवर्धन की बहन थी। ठीक, इतना आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके आगे देखते हैं, इसके आगे बात करते हैं। इस वंश के अगर आप शासक के बारे में अगर आपने सुना होगा तो ज्यादातर आप हर्षवर्धन के बारे में ही सुने होंगे, क्योंकि हर्षवर्धन एक लेखक भी थे, अच्छे खासे पढ़े लिखे व्यक्ति थे। इन्होंने काम भी बहुत किया, इनके बारे में देखते हैं। चलिए अब हम देखते हैं कि प्रभाकर वर्धन जो था यानी प्रभाकर वर्धन जो थे वो अपनी पुत्री राजश्री का विवाह करवाते हैं। किससे करवाते हैं? कन्नौज के राजा ग्रहवर्मन से करवाते हैं। अपनी पुत्री राजश्री का विवाह कन्नौज के राजा ग्रहवर्मन से करवाया। कन्नौज के राजा ग्रहवर्मन से किया।
तो राजश्री का विवाह किससे होता है? ग्रहवर्मन से होता है। ग्रहवर्मन कौन था? कन्नौज के राजा थे ग्रहवर्मन। ठीक, अगला पॉइंट हम देखते हैं। अगला पॉइंट हमारा ये है कि मालवा के शासक कौन थे? देवगुप्त। मालवा के शासक देवगुप्त थे, जिन्होंने क्या किया कि कन्नौज के राजा ग्रहवर्मन की हत्या कर देते। हमने देखा था जो मालवा के जो शासक थे, पहले विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला कौन था? मालवा के शासक शकों की हत्या करके, यानी शकों को पराजित करके विक्रमादित्य को उपाधित की थी। तो वही जो है मालवा के शासक कौन आता है और ग्रहवर्मन की हत्या कर देता है। मालवा का शासक देवगुप्त कौन है? मालवा के शासक देवगुप्त ने ग्रहवर्मन की हत्या कर दी। ग्रहवर्मन की हत्या करता है और राजश्री को भी मारने का प्रयास करता है, लेकिन राजश्री क्या करती है? भाग जाती है, जंगल में भाग जाती है, जिस कारण नहीं पाता है। अगला पॉइंट हम देखते हैं। तो देवगुप्त ने किसकी हत्या कर देता है? ग्रहवर्मन की हत्या कर देता है। तो जब ग्रहवर्मन की हत्या कर देता है देवगुप्त, तो यहां से जो यानी इसका जो भाई था, राजश्री का भाई, बड़ा भाई कौन था? राजवर्धन आता है और यहाँ ग्रहवर्मन की हत्या कर देता है। राजवर्धन आता है और ग्रहवर्मन की हत्या कर देता है। राजवर्धन ने ग्रहवर्मन की हत्या कर दी। राजवर्धन जब देखता है कि उसके जो है यानी जीजा, यानी उसके जो बहन थी, उसके पति को मार दिया किसने? देवगुप्त ने मार दिया। इसका जीजा कौन था? राजवर्धन का जीजा था ग्रहवर्मन। ग्रहवर्मन की हत्या कौन करता है? देवगुप्त करता है। तो फिर राजवर्धन आता है और इसकी हत्या कर देता है, देवगुप्त की हत्या कर देता है। इसकी जब ये हत्या कर देता है तो अब हम आगे देखेंगे, इसके आगे, कि जो ग्रहवर्मन का एक मित्र था, यानी बंगाल का शासक था, गौड़ शासक। उस समय बंगाल के शासक को क्या बोला जाता था? गौड़ शासक। तो वहां का एक शासक था कौन? इसका दोस्त था ग्रहवर्मन का, यानी दोस्त कौन था? शशांक था। शशांक आता है और राजवर्धन की हत्या कर देता है। वो इसलिए करता है क्योंकि इसका एक दोस्त था, तो अपने दोस्त का बदला लेने के लिए राजवर्धन की हत्या कर देता है। गौड़ शासक, ये कहाँ के शासक थे? गौड़ शासक उस समय किसके बोले जाते थे? बंगाल। शशांक ने राजवर्धन की हत्या कर दी। और यह क्या करता है? शशांक जो है, और क्या करता है? बौद्ध वृक्ष कटवा देता है। बौद्ध वृक्ष कटवा देता है। तो जब शशांक जो है उसके राजवर्धन की हत्या कर देता है, तो इसका जो छोटा भाई था वो कौन था? हर्षवर्धन। इसका छोटा भाई हर्षवर्धन आता है। अब वो छोटा था उस समय, इस समय उसकी लगभग आयु होगी 15-16 साल की आयु थी।
उस समय ये गुस्सा होता है तो ये क्या करता है, ये जाता है हर्षवर्धन की हत्या कर देता है। ये जाता है, ओ सॉरी, हर्षवर्धन की नहीं, हर्षवर्धन जाता है शशांक की हत्या कर देता है, क्योंकि शशांक ने क्या किया था, राजवर्धन की हत्या करता है। तो इसका जो भाई था कौन था, हर्षवर्धन। हर्षवर्धन ने क्या किया, शशांक की हत्या कर देता है। तो यहाँ पे इसमें हमने देखा कि यहाँ पर कितनी मारपीट हुई है। वो आया उसको मारा, फिर वो गया उसको मारा, उसका दोस्त को उसने उस मारा, फिर वो आता है उसको मारता है। तो यहाँ पर थोड़ी समझने में दिक्कत हो रही होगी आपको, तो एक बार फिर देख लेते हैं। ग्रहवर्मन की हत्या कौन करता है, तो मालवा के शासक जो था कौन था, देवगुप्त, वो आता है ग्रहवर्मन की हत्या करता है। और ग्रहवर्मन की भी हत्या कौन करता है, राजवर्धन करता है। और राजवर्धन की हत्या कौन करता है, उसका दोस्त शशांक करता है। शशांक की हत्या कौन करता है, राजवर्धन का छोटा भाई हर्षवर्धन करता है। और शशांक एक काम और करता है, जो कि बोधि वृक्ष था, यानी जिसके नीचे गौतम बुद्ध जी ने बैठ के ज्ञान की प्राप्ति हुई थी उन्हें, वो वृक्ष को क्या करता है, कटवा देता है। तो आज के लिए यहीं तक, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और एक बात आपको कि आज से 2 दिन की आपके इस चैनल में आपकी वीडियो नहीं आएंगे, क्योंकि मकर संक्रांति है। तो मकर संक्रांति की आप सभी को बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं। और इसके बाद हम मिलेंगे 15 तारीख से। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।